आजकल हमारे देश में इंस्टाग्राम पार्टियों का एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। जिस मुद्दे या शब्द पर कोई भी विवाद होता है, अब उसी नाम से अगले दिन सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी बन जाती है। सबसे पहले कॉकरोच शब्द को लेकर विवाद हुआ और फिर अगले ही दिन कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। 3 महीनों के अंदर ही इंस्टाग्राम के इसके 2.5 करोड़ फॉलोअर्स भी हो गए। जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान आरक्षण को लेकर, हमारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक नई बहस शुरू हुई और इसके बाद फिर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम से एक और नया मंच बन गया और इंस्टाग्राम पर कुछ हफ्तों में ही इसके भी 57 लाख फॉलोअर्स बन गए। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया, तो अब दिमागी नक्सल पार्टी के नाम से एक नई पार्टी लॉन्च हो गई और इस समय इंस्टाग्राम पर इसके लगभग 5 लाख फॉलोअर्स भी हो गए हैं। जिस रफ्तार से आजकल सोशल मीडिया पर पार्टियां बन रही हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में राजनीति में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और शिवसेना जैसी पुराने नामों के अलावा कॉकरोच और दिमागी नक्सल पार्टी भी चुनावों में लड़ती हुई आपको दिखाई दे। कल्पना कीजिए, आने वाले कुछ वर्षों में अगर आपको ऐसे नारे सुनाई दें जैसे वोट फॉर कॉकरोच पार्टी, वोट फॉर दिमागी नक्सल पार्टी, इसमें से और भी कई ऐसे नाम आ जाएंगे आने वाले दिनों में जिन्हें सुनकर शायद आपको हंसी भी आएगी। लेकिन सोशल मीडिया पर इन पार्टियों के जो रील्स हैं उन पर लाखों व्यूज मिलते हैं। कमेंट सेक्शन में हमारे देश के युवाओं की एनर्जी आपको दिखाई देती है। लेकिन सवाल यह है कि जो गुस्सा या मजाक मोबाइल फोन के स्क्रीन पर इतना धारदार दिखाई देता है, क्या वो ईवीएम तक पहुंचकर भी उतना ही असरदार होगा? क्या इंस्टाग्राम की लोकप्रियता वोटों में बदल सकती है? इंस्टाग्राम पर कोई भी पार्टी बनाना बड़ा आसान है। एक अच्छा सा कैची नए जमाने का नाम रखिए जो बाकियों से बिल्कुल अलग हो। एक लोगो बनाइए, कुछ शानदार रील्स, मनोरंजक मीम्स बनाइए और फिर वायरल हो जाइए। हजारों लाखों फॉलोअर्स जुट ही जाते हैं और आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पास एक बहुत बड़ी राजनीतिक फौज तैयार हो गई है। और आजकल तो एआई का जमाना है, ये सारा काम एआई के जरिए बहुत आसानी से हो जाता है। आज आप एआई के जरिए अपना लोगो भी बना सकते हैं, बाकी चीजें भी एआई के जरिए घर बैठे बैठे कर सकते हैं। लेकिन राजनीति की असली परीक्षा इंस्टाग्राम पर नहीं, बल्कि चुनावी मैदान और पोलिंग बूथ पर होती है। यहां का फर्क समझना जरूरी है। इंस्टाग्राम पर आपके 10 लाख फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि चुनाव में आपको 10 वोट भी ना मिले। यह सबसे बड़ा सवाल है। इससे पहले बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिन्हें कई पार्टियों ने टिकट दे दिए, ये सोचकर कि ये सोशल मीडिया पर बड़े लोकप्रिय हैं तो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन उन्हें वोट नहीं मिले। सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट पर 10 लाख व्यूज का मतलब 10 लाख वोट नहीं होता। व्यू करने के लिए सिर्फ 1 सेकंड चाहिए, लेकिन वोट देने के लिए जिंदगी भर का भरोसा चाहिए। और यहीं से इंस्टाग्राम की पॉपुलैरिटी और पॉलिटिकल पावर के बीच का अंतर शुरू होता है। आज की डिजिटल राजनीति में फॉलोअर्स निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। जिस नेता के जितने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उसे उतना अच्छा माना जाता है। सोशल मीडिया किसी मुद्दे पर कुछ घंटों में पूरे देश में उसे पहुंचा सकता है। एक रील किसी नेता से ज्यादा लोकप्रिय हो सकती है और एक हैशटैग राजनीतिक बहस का विषय बन सकता है। लेकिन चुनाव सिर्फ बहस और लोकप्रियता से नहीं जीता जाता। इसके लिए बूथ स्तर तक मजबूत संगठन चाहिए, दिन रात मेहनत करने वाले लाखों कार्यकर्ता चाहिए, पोलिंग एजेंट्स और चुनाव के दिन जमीनी स्तर पर लगातार काम करने वाली टीम चाहिए। इतिहास गवाह है, आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकली थी, पर सत्ता तक पहुंचने के लिए उसे भी बूथ मैनेजमेंट और घर घर प्रचार करने की पुरानी परंपरा अपनानी पड़ी। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपको वायरल कर सकता है, लाखों व्यूज दे सकता है, लेकिन वो समर्पित कार्यकर्ता नहीं दे सकता। इसके अलावा सोशल मीडिया से बना राजनीतिक सपोर्ट बेस बड़ा अस्थायी होता है। आज किसी नेता या पार्टी की रील वायरल हुई तो हजारों लोग उसे पसंद करने लगते हैं, लेकिन कल कोई दूसरा मुद्दा ट्रेंडिंग हो गया या किसी दूसरे इन्फ्लुएंसर ने कोई नया नैरेटिव खड़ा कर दिया तो यही फॉलोअर्स आपको छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि इंस्टाग्राम पर बना गुस्सा बेईमानी है, ये एक संकेत है कि युवाओं की राजनीतिक भाषा अब बदल रही है। परंपरागत पार्टियों के लिए ये एक चेतावनी है कि उनकी भाषा और उनका नैरेटिव अब पुराना पड़ रहा है, इसलिए उन्हें भी अब अपने अंदर बहुत बदलाव लाने की आवश्यकता है।
तो अब आने वाले समय में आप देख पाएंगे कि एक जो द्वंद्व होगा वो होगा पुरानी पारंपरिक पार्टियों का, पुराने ज़माने के नेताओं का, और इस ज़माने के जो जेन ज़ी के नेता हैं, जेन ज़ी की जो पार्टियां हैं, इनके बीच का एक द्वंद्व आपको आगे चलकर दिखाई दे सकता है।